चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ही ब्राह्मणों का रूप लेकर के शिव और पार्वती के विवाह को संपन्न करा रहे हैं। पहले के जमाने में 4-4 ब्राह्मण विवाह में बैठते थे, चारों वेदों के प्रतिनिधि। फिर धीरे धीरे 2 होने लगे, एक वर पक्ष से, एक वधु पक्ष से। अब क्या होता है कि पहले ही बात हो जाती है कि पंडित जी हमारे इधर से पंडित जी आ जाएंगे, अपने रिश्तेदारों को कह देते हैं पंडित जी हमारे होंगे, चाहे वो लड़की वाले कह दे चाहे लड़के वाले कह दे, वो अलग विषय है। तो अब एक ही ब्राह्मण, लेकिन शुभ कार्य है, मंगल कार्य है, जितने ब्राह्मण ज्यादा बैठेंगे उतना ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त होगा। 4 वेद ही 4 ब्राह्मण बन के बैठे और भगवान के दिव्य विवाह पाणिक ग्रहण संस्कार को संपन्न करा रहे हैं। शाखोचार हुआ और उस नैन को नेग भी दिया गया, कारो सट कारो नाग, झोरे से निकालो एक कारो सट कारो नाग। किस प्रकार दिव्य लीलाएं हुई। कोहबर की लीला का वर्णन किया गया। कोहबर जानते हैं, इधर पंजाब की साइड हमारे यहाँ कोहबर नहीं बोलते, लेकिन उधर यूपी बिहार की तरफ बोलते कोहबर। वैसे होता इधर भी है, जैसे ही लावा फेरे होते हैं उसके बाद दूल्हा दुल्हन को उठाया जाता है और कहा जाता है, सालियों को कहा जाता है ले जाओ दूल्हे को वहां कमरे में जहां बैठाना है बैठाओ। फिर क्या सुनते हैं उनसे? छंद। तो ये छंद सुनने की, सुनाने की वहां जितनी भी रीत रिवाज है वो सब कोहबर लीला है, उसको बोलते कोहबर। कोहबर का संतों ने अर्थ दिया, कोहबर उसका नाम है, उस कमरे का नाम क्या पड़ गया? कोहबर। कोहबर में ले जाओ इनको, दूल्हा दुल्हन को कोहबर में ले जाओ। कोहबर का अर्थ देते हैं कोवरह। कोवर, वर कौन है? वर में होता श्रेष्ठ। कन्या में और वर में और वधु में दोनों में श्रेष्ठ कौन है, ऐसी वहां प्रतियोगिताएं खेली जाती ना। कौन सी प्रतियोगिता? कंगन कोटे, कंगन कोटे खिलाते ना। अब वो सब कोहबर की लीलाओं में सम्मिलित होता है। छंद पूछते हैं, उनसे हंसी होती है, मजाक होता है, और कई बार तो जानबूझकर दूल्हे को क्रोध दिलाया जाता है। ऐसी ऐसी बातें करेंगी कि दूल्हे को क्रोध आए, और फिर जब क्रोध आएगा पता चलेगा कि कितना क्रोधी है, इसके अंदर धैर्य कितना है। पहली बार ससुराल में आया है, छोटी छोटी बातों में कहीं क्रोध तो नहीं करता। ये सब जानने की वो लीलाएं हैं, कोहबर की लीलाएं। दिव्य कोहबर की लीला हुई और उसके बाद जब 3 दिन वहां बारात रही और आज चतुर्थ दिवस है। यहाँ पर भी पहले सुना है कि 4 दिन बारात रहती थी। द्विवेदी जी आपको तो पता होगा, रहती नहीं? वाह, हमारे जमाने से तो पहले की बातें हैं, हमने इसलिए सुना ही है कि 4 दिन तक बारात रहती थी, एक एक कर्म होता था, और जब चौथा दिन आता था फिर उसमें भी एक हवन होता था, उसको बोलते हैं चतुर्थी कर्म। वो चतुर्थी कर्म किया जाता है। शिव महापुराण में लिखा है, चतुर्थे दिवसे प्राप्ते चतुर्थी कर्म शुद्धिता बभूव विधिवत येन विना खंडित एव सा। चतुर्थ दिवस में आज चौथे दिन भगवान शंकर और माता पार्वती से चतुर्थी कर्म कराया गया। चतुर्थी में जो आहुतियां दी जाती हैं वो आहुति दान हुआ। उसके बाद अब विदाई का समय आया। माँ मीना भगवान शंकर के सामने आकर के खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके कहा, कृपानिधे कृपां कृत्वा शिवां संपालयिष्यति सहस्रदोषं पार्वत्या आशुतोषा क्षमिष्यसि।
रंजन। कृपा निधे कृपां कृत्वा शिवां संपालयिष्यति सहस्रदोषं पार्वत्या आशुतोषः क्षमिष्यसि। मां मीना हाथ जोड़ करके भगवान शंकर के सामने आकर के खड़ी हो गई और कह रहे, हे कृपा निधे, हे शिव, हे आशुतोष, आज हमने अपनी बिटिया का हाथ आपके हाथ में दे दिया और इसकी सारी जिम्मेदारी आपको दे दी। हे प्रभु, इसका हमने विवाह अवश्य कर दिया, परंतु ये विवाह के अभी योग्य नहीं है, ये छोटी है, ये नासमझ है, इनसे अनेक प्रकार की भूल हो सकती है। हे शिव, आज से हमारी ये जो शिवा है, पार्वती है, इसके पालन पोषण की, इसके जीवन यापन की संपूर्ण उत्तरदायित्व हम आपको सौंपते हैं। शिवाम संपालयिष्यति, इसका पालन करना। और हे प्रभु, आज तक ये माता पिता के घर में रही है, अनेक प्रकार से माता पिता प्रेम से पालन पोषण करते हैं और प्रेमवश अगर वहां जाकर भी माता पिता के घर की तरह ससुराल में भी अगर इससे तोषं पार्वत्या आशुतोष क्षमिष्यसि। हे आशुतोष भगवान, मेरी कन्या से अगर हजारों अपराध भी हो जाएं तो आप इसको क्षमा कर देना। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं। हे नारद, इत्युक्त्वा मेनका तस्मै समर्पय स्वसुतां तदा अत्युच्चैरोदनं कृत्वा मूर्छामाप तयो पुरः। ब्रह्मा जी नारद जी को ये वर्णन सुना रहे हैं। हे नारद जी, जब मां मीना ने भगवान शंकर से बार बार पार्वती के अपराध को क्षमा करने के लिए कहा, तत्पश्चात पर्वतराज हिमाचल ने और मां मीना ने अपनी बिटिया पार्वती का हाथ पकड़ा और भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। इत्युक्त्वा मेनका तस्मै समर्पय स्वसुतां मुदा। और जैसे ही मां मेनका ने अपनी बिटिया का हाथ भगवान शंकर के हाथ में रखा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अत्युच्चैरोदनं कृत्वा। मां मीना जोर जोर से रोने लगी और इतना रोई कि मूर्छा माप तयो पुरः। उन दोनों के सामने, भगवान शंकर और मां पार्वती के सामने, मीना को मूर्छा आ गई, मूर्छित हो गई। सबने मां मीना को उठाया, समझाया कि ये संसार की रीत है। कन्या का जन्म ही माँ बाप के घर में हुआ, तभी से उसके लेख में पराया लिख दिया जाता है कि ये पराया धन है, धन है अनमोल, रत्न है कन्या धन, लेकिन अपना नहीं है। हमें तो भगवती जगत जननी जगदम्बा ने अधिकारी मान लिया, अपनी सेवा का पात्र मान लिया अपनी सेवा का, इसलिए अपने अंश रूपा कन्या हमारे घर में भेजी। अब जब तक भगवती की कृपा और इच्छा होगी, हमारी सेवा को स्वीकार करेंगी, और जब उनको लगेगा कि अब मुझे इस घर से दूसरे घर जाना चाहिए, तब हम लोग ना चाहते हुए भी अपनी कन्या को दूसरे के हाथ में दे देते हैं। ये संसार की रीत है।
ऐसा सबने समझाया और मीना जी समझ गई।